श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम अपने साधकों को जन्माष्टमी की पूजा से जुड़ी कुछ मुख्य बातें और जन्माष्टमी पर खीरे का क्या महत्व है ये बताने जा रहे हैं। सभी साधकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। ऐसी एक कथा है कि जन्माष्टमी की रात में कान्हा ने नंद गांव की कन्याओं को सपना दिया कि मुझे माखन चाहिए। सुबह सुबह सब कन्याएं सज धज कर नंद बाबा के महल पहुंच गई तो लोगों को पता चला कि नंद के आनंद भयो है, कान्हा ने जन्म लियो है। तो बधाई देने के लिए महिलाएं अपने साथ माखन लेकर आईं। नंद महाराज ने पूछा कि माखन क्यों लाई हैं। महिलाओं ने कहा, आपके लल्ला ने रात में सपने में हमसे माखन मांगा है। कान्हा का माखन प्रेम तो जगत प्रसिद्ध है। कान्हा तो माखन के लिए गोपियों के पीछे पीछे घूमते थे, माखन की चोरी करते थे। कान्हा के माखन प्रेम को दर्शाते हुए प्रसिद्ध कवि रसखान जी ने लिखा भी है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, ताहि हीर की छो हरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। थोड़े से माखन के लिए गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर हमारे कान्हा नाचते थे और बंसरी बजाते थे और अनेक लीलाएं करते थे। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पूजा में साबुत खीरा को भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखा जाता है। कहते हैं जब निशीत काल में कान्हा की पूजा होती है और उस समय यदि खीरे में अपने आप दरार आ जाए तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि बाबा ने अपने प्रागट्य का परिचय दे दिया है या बाबा आप पर बहुत प्रसन्न हैं। इससे ऐसा माना जाता है कि भगवान का आगमन किसी न किसी रूप में आपके यहाँ हुआ है। यह इसका संकेत है। अगर पूजा के दौरान ऐसा होता है तो समझ लीजिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा हो गई है। जन्माष्टमी की पूजा में दही का भी विशेष महत्व है। कान्हा को मिट्टी के बर्तन में दही बनाकर भोग लगाना चाहिए। कान्हा को माखन के अलावा दही भी बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी की पूजा में साबुत खीरा और अपने हाथों से बनाया हुआ दही का बहुत ही महत्व है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा और अपना अपना विश्वास है। पूजा के लिए उस खीरे का उपयोग किया जाता है जिसके साथ में डंठल और हल्की सी पत्तियां भी साथ में हों। ऐसा माना जाता है कि रात के 12 बजे के बाद अगर आप खीरे के डंठल को चांदी के सिक्के से काट कर अलग कर दें तो उसे शुभ माना जाता है। यह एक प्रकार की नाल छेदन की प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे माँ से बच्चे को अलग करने के लिए गर्भनाल काटा जाता है, यह उसी का प्रतीक है। जन्माष्टमी को प्रातःकाल उठकर स्नान करें, घर के मंदिरों में रखें, कान्हा जी को तैयार करें, नए वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला राधा कृष्ण को अर्पित करें और सामर्थ्य अनुसार व्रत करें। रात्रि 11 बजे फिर से स्नान करके विधि पूर्वक बाल गोपाल की पूजा अर्चना करें। रात्रि 12 बजे खीरे से नाल छेदन की प्रक्रिया करें व नंदलाल को पंचामृत से अभिषेक करें। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा करें, मतलब फल फूल नैवेद्य भोग आरती और जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान को अर्पण करें। उस अर्पण में श्रद्धा भाव प्रीति भाव होनी चाहिए। अगर आपके पास शंख हो तो शंखनाद करें और आर्त स्वर में अंत में आरती करें। आरती का मतलब ही है कि हम आर्त भाव से अपने आराध्य को पुकार रहे हैं, तभी वो हमारी सुनते हैं। भगवान कृष्ण हमारे ऐसे आराध्य हैं जो 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुष हैं। बचपन में जहाँ गोपियों के माखन चुराए और जब बड़े हुए तो गोपियों से रास रचाया। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही कृष्ण और गोपियों के रास का रहस्य है। सर्व सच्चिदानंद घन परमेश्वर ने साक्षात धरती पर अवतार लेकर हम भक्तजनों को जीवन जीने का पाठ सिखाया और हम भक्तजनों का कल्याण किया। इस प्रकार जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की यथाशक्ति पूजन अर्चन करें, पूर्ण समर्पण भाव से और भगवत कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा।